लैंड माफिया तो तुहाडे नाल बैठे है, जिहदा नाम मलक इजाज है, वाइस प्रेजिडेंट का कैंडीडेट है। मेरे को फाइल है, जिहड़ा बंदा पढ़ना चाहता पढ़ लवे। कमेटियां होंगी और कमेटी जो है वो फेज 2 का फैसला करेगी। कमेटी कौन सी है भाई? तो जो मैनेजमेंट आ रही है वो कमेटी नहीं है, वो नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं वकार हुसैन। ऑस्ट्रेलिया हाउसिंग सोसाइटी के नामजद उम्मीदवार बराए एग्जीक्यूटिव मेंबर रिटायर्ड मेजर सज्जाद हुसैन की तरफ से बासिलसिला सोसाइटी इलेक्शन 23 अक्टूबर 2022 इत्तेहाद ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बराए सदर कर्नल रिटायर्ड मुबीन सफदर जोड़ा, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी जनाब मलिक काशिफ शराफत, उम्मीदवार बराए नायब सदर अली मीर और उम्मीदवार बराए फाइनेंस सेक्रेटरी यूनिब गजनफर मियाँ और दीगर उम्मीदवारान के एजाज में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सोसाइटी मेंबरान और रिहायशियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अवाम का रश इस कदर ज़्यादा था कि पिंडाल में कुर्सियां कम पड़ गईं और मज़ीद कुर्सियां लगवानी पड़ीं। आने वाले मेहमानों के लिए शानदार डिनर का भी एहतमाम किया गया था। तकरीब में इत्तेहाद ग्रुप के चेयरमैन मियां गजनफर इकबाल ने खसूसी तकरीर की और इस बात की यकीन दहानी करवाई कि जिस तरह पहले इनका ग्रुप सोसाइटी के लिए खिदमत सर अंजाम देता रहा, आइंदा भी देता रहेगा। इनके अलावा दीगर सोसाइटी मेंबरान ने भी अपनी तकरीरों से इत्तेहाद ग्रुप की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। जिस दिन आया सोसाइटी के जितने काम मैं किए ने, जिहड़े पुराने मैंबर ने उन्होंने पता है, फेज 1 होवे या फेज 2 होवे। फेज 2 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ एक साडे बड़े सीनियर मैंबर ने चौधरी अब्दुल कयूम साहब बैठे ने ते रजिस्ट्रार की मीटिंग च इन्होंने कहा कि फेज 2 जिहड़ा डॉक्टर अरशद ना आया मैंबर का रजिस्ट्रार का शाह जी यही है ना, उन्होंने मीटिंग हो रही है तो MC सारी 16 उस वक्त 17 मैंबर होते MC के तो सारे बैठे थे। चौधरी कयूम ने आख्या जी जे सच पूछना है तो मियां गजनफर को पूछ लो। तो प्रेसिडेंट ते जनरल सैकटरी झूठ बोलते हैं भी मेरे नाल दे, वो आखते जी असी उत्थे ऐ करते हैं। मैं कहा जी झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा क्यों? मैं कहा जी अल्लाह नूं आदर नादर करके दस रहे हैं कि जमीन नहीं पूरी है। हुण जरा जिहड़ा साडे मुखालफ ग्रुप है उन्हां नाल चलना चाहना वा, वो आखदे ने माफिया माफिया लैंड माफिया लैंड माफिया है। तो तुसीं नैब च जाओ, कोऑपरेटिव जाओ और जिहड़े तुहाडे और अदारे ने एंटी करप्शन FIA साडी ते 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। लैंड माफिया तो तुहाडे नाल बैठे है, जिहदा नाम मलक इजाज है, वाइस प्रेजिडेंट का कैंडीडेट है। मेरे को फाइल है, जिहड़ा बंदा पढ़ना चाहता पढ़ लवे। ओहदा भाई पिछले टन्योर दे विच एग्जीक्यूटिव मेंबर आ। सोसाइटी ने मलक मुबारक ने 2003 दे विच 44 कनाल जमीन B ब्लॉक ते D ब्लॉक के सेंटर च खरीदी, जिहड़ी अज भी पई है। ओहदा केस लड़िया, मैं केस जितया। मैं जो इलेक्शन आए तो ਉਹਦੇ खिलाफ स्टे लै लिया कि वो किसी होरी कोल ना जाए। उन्होंने वकील दे नाल मिल के अदम पैरवी के उत्ते केस खारिज करा के ते आबाद साहब ने, आबाद एग्जीक्यूटिव मेंबर आ, उन्हें यह गल मेरा बड़ी गौर नाल सुननी है लैंड माफिया की। उन्होंने वो जमीन अपने नां ते अपने भांजे के नां ते साकब सियाल के नां ते करा ली। साकब सियाल के नाम से 44 कनाल रजिस्ट्री करा ली। सोसाइटी की जमीन जी 2003 के फुल पेमेंट दे खड़ी है। वो 44 कनाल जमीन की रजिस्ट्री मैं केस लड़ के सोसाइटी के नाम से कराई है। मैं लैंड माफिया के ने फाइल मेरे को मौजूद है। जिस दिन मैं वो 44 कनाल सोसाइटी के नाम से रजिस्ट्री करा चुकिया, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आबाद साहब केस करते हैं अपने भांजे ते। वो केस की कापी है मेरे को, जो बंदा पढ़ना चाहे वेखना चाहे वेख लवे। स्टेट लाइफ सोसाइटी माइनस में नहीं है, थोड़ा सा प्रॉफिट में चली गई है। इंशाल्लाह जो आने वाले वक्तों में
ये जो हमें सब्सिडी में पैसे देने पड़ते थे वो अब सेफ हो गए। वो इंशाल्लाह आपकी ही कोई बेहतरी के लिए इंशाल्लाह इस्तेमाल होंगे। जैसे कम्युनिटी सेंटर हो गया, मियाँ मदद साहब ने बोला है, उसमें उन्होंने पार्क के अंदर का कम्युनिटी सेंटर का कहा है, लेकिन मियाँ मदद साहब हम आपको बताना चाहते हैं कि इंशाल्लाह वो कन्ना साहब आपको तकरीर में बताएंगे। हमने पार्क से बेहतर काफ़ी बड़े एरिया में कम्युनिटी सेंटर के लिए जगह फाइनलाइज कर ली है, उसकी मंजूरी भी हमने ले ली है। इंशाल्लाह आते साथ हम उस कम्युनिटी सेंटर को स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो आपके ब्लड प्रेशर का इशू है, इंशाल्लाह उसकी कोशिश करेंगे कि हमने अपने उसमें मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया हुआ है। इंशाल्लाह एक आधे दिन में आपको घरों में मिल जाएगा। हमारी मेन रोड के ऊपर हमने ना तकरीबन 12 कनाल जगह है, जो है ये कमाल रोड से पहले हमने लास्ट टाइम कोशिश की कुछ पार्टियों के साथ कि कोई इधर हॉस्पिटल बना ले। हॉस्पिटल में ये था कि हमने उनके साथ नेगोशिएट किया कि आप जो हमारे रेजिडेंस मेंबर हैं उनको कम से कम जो भी उनकी फीस होगी, फर्स्ट एड होगी या वो एडमिशन फीस होती है, उनमें हमें तकरीबन को 25-30% डिस्काउंट दें। उसके लिए हमने कोशिश की, लेकिन यहाँ कुछ नेगेटिविटी ऐसी है, स्टे माफिया इतना यहाँ एक्टिव है कि यहाँ लोग पैसा लगाने से डरते हैं। हमारे पास पब्लिक बिल्डिंग की सूरत में प्लॉट्स अवेलेबल है जो हम लीज कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी यहाँ ही 1-2 ऐसी हैं जिनके अपने बड़े हॉस्पिटल्स हैं। हमारी उनसे बात हुई है, हमारे साथ ही जो हमारा पहला काम है इंशाल्लाह हम इसको अखबार में ऐड देंगे। किसी भी एक हॉस्पिटल को जो मेंबरान के लिए बेस्ट फैसिलिटीज देगा उसके साथ हम इंशाल्लाह एग्रीमेंट करके बिल्डिंग के ऊपर पैसे वो लगाएगा, हम उनको प्लॉट देंगे, वो हमारे मेंबर को फैसिलिटेट करेगा इलाज की सूरत में इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आप सब मेहमान ग्रामी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे तमाम मेंबर्स, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आप तशरीफ़ लाए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। बातें तो माशाल्लाह मेरा ख्याल है सारी कवर हो चुकी है। काशिफ साहब ने जो कुछ चीज़ रह गई थी वो भी उन्होंने कवर कर दी है। मैं थोड़े से हट के बात करना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कमेटियों का जिक्र हुआ कि कमेटियाँ होंगी और कमेटी जो है वो फेज़ 2 का फैसला करेगी। कमेटी कौन सी है भाई? तो जो मैनेजमेंट आ रही है वो कमेटी नहीं है, वो नहीं कर सकती। वो अपने सर से भार उठा के उसको दे रहे हैं जो इलेक्टेड ही नहीं है, जिसके ऊपर लोड ही नहीं है। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी हम लेंगे। जो मैनेजमेंट होगी, जो इलेक्ट होके आएगी, जिसको आप वोट देंगे, वो जिम्मेदारी लेगी। तो भाई मेरे कमेटी हम में से ही बनेगी। ये बाहर से कमेटियां नहीं आएंगी जो आपसे ज़्यादा अक्लमंद है, जो आप नहीं कर सकते वो करके दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैनेजमेंट हमारे इस वक्त जितने तमाम 9 मेंबरान बैठे हैं, तमाम कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं और काम करके दिखा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले टेन्योर में हमने अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए टुडे न्यूज़। वकार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।